नमस्कार, एयरलाइन में आपका स्वागत है। तहसील नूरपुर स्वर्ण समाज संघर्ष मोर्चा की बैठक आज अगारका तालाब में संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष सुभाष सिंह डडवाल क्रांतिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में संघर्ष मोर्चा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कैप्टन सागर सिंह गुलेरिया, महासचिव जसवंत सिंह, जरनैल सिंह डडवाल, रशपाल गुलेरिया, स्वर्ण सिंह सैन, पुरुषोत्तम डडवाल, कुशल सिंह गुलेरिया, जोगिंदर सिंह, करनैल सैन, विक्रांत डडवाल, ओजस सिंह डडवाल ने मुख्य रूप में भाग लिया। इस बैठक का आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्वर्ण समाज को शिक्षा, नौकरी व चुनावों में प्रतिशत के आधार पर सरकार द्वारा आरक्षण न दिया जाना था। स्वर्ण समाज के पदाधिकारियों ने सरकार से 56% के हिसाब से आरक्षण प्रदान करने की मांग उठाई है। हाँ सर, आज की जो आपकी बैठक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं सुभाष सिंह डडवाल क्रांतिकारी और मैंने पहले हिमाचल प्रदेश में असेंबली इलेक्शन का भी फाइट किया है। इससे पहले हमारे जिला परिषद का भी इलेक्शन फाइट किया है। हमारा मेन मुद्दा है स्वर्ण वर्ग के अधिकारों का संघर्ष करना, स्वर्ण वर्ग के लोगों को उनका हक दिलाना। इस समय जो प्रेजेंट जो आरक्षण नीति है सरकार की, उसमें सभी वर्गों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है और सिर्फ स्वर्ण समाज ही ऐसा समाज है हिमाचल प्रदेश में जिसको आरक्षण की कोई भी सुविधा नहीं है। और हमारी 56% आबादी हिमाचल प्रदेश में है। मैं समझता हूँ कि 56% लोगों के साथ अन्याय करके कोई भी सरकार लोकतंत्र में ज़्यादा देर नहीं रह सकती। अब हमारा मकसद लोगों को जागरूक करना है, 56% स्वर्ण वर्ग को जागरूक करना है कि भाई सभी वर्गों को जो लोग हैं उनको रिजर्वेशन की सुविधा मिलती है, लेकिन हमारे जो स्वर्ण वर्ग है इसको किसी भी सरकारी नौकरी में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कोई सुविधा नहीं मिलती। अब EWS के पीछे सरकार ने सुविधा दी थी 10% EWS के लिए। हिमाचल प्रदेश सरकार भी उसी 10% को लेकर चल रही है, जो कि हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय है। हमारी जो जनसंख्या 56% है और हमें 10% आरक्षण की सुविधा दी जाती है, वेयर जिन लोगों की 13% आबादी है उनको 18% रिजर्वेशन की सुविधा दी जा रही है। और जिन लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सारे के सारे परसेंटेज उनको दे दी जाती है, उसके बाद भी जो हमारा हिस्सा है उसको कॉमन पूल में रख दिया जाता है, मुश्तरका में रख दिया जाता है। हमारा जो जनरल वर्ग की पोस्टें हैं वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं वो उसमें सब अप्लाई करते हैं। और हम जो स्वर्ण वर्ग के लोग हैं वो कहीं भी अपने उसके अलावा जनरल कोटे के अलावा अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी, हमारे जो जनरल वर्ग के लोग हैं उनसे सरकार जजिया कर वसूल करती है, उनसे सरकार फार्म भरने के भी ज़्यादा पैसे लेती है, जो कि स्वर्ण वर्ग के साथ घोर अत्याचार है। हमारे स्वर्ण वर्ग के बच्चों की उम्र भी उन्होंने कम कर दी है। हमारे बच्चों को अगर 24 साल तक फार्म भरने दिया जाता है तो दूसरे वर्गों को 29 साल तक 5 साल और ज़्यादा फार्म भरने दिया जाता है। हमारे वर्गों के स्वर्ण वर्ग के बच्चों को कहीं भी कोचिंग नहीं दिलाई जाती, बल्कि जो दूसरे वर्गों के बच्चे हैं उनको चंडीगढ़ या दूसरे अच्छे इंस्टीट्यूट में एजुकेशन या नौकरी के लिए भी कोचिंग की सुविधा दी जा रही है। मेरा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश में 56,444 करोड़ बजट है। इतने पैसे बजट होने के बावजूद भी स्वर्ण वर्ग के बच्चों से साथ ऐसा न्याय करना कि उनसे ज़्यादा पैसे लेना, दूसरे वर्गों के कंपैरेटिवली उनसे ज़्यादा पैसे वसूलना, ये हिस्ट्री की हमें मुग़ल शासन की याद दिलाती है। जब हिंदुओं के ऊपर जजिया टैक्स लगाते थे मुग़ल कि अगर हिंदुओं रहना है तो आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। उसी तरीके से हमारे स्वर्ण वर्ग से भी ये
जजिया टैक्स वसूलते हैं कि अगर आप स्वर्ण जाति हैं, इस हिमाचल में रहना है तो आपको ये टैक्स देना पड़ेगा, आपके बच्चों को ज़्यादा फीसें देनी पड़ेगी, आपको ये कोई सुविधा नहीं मिलेगी। तो ऐसा अत्याचार जो है ये हमारे भी मानसिक शांति को भंग करता है और समाज में भी भाईचारे को डिस्टर्ब कर सकता है। जय हिंद। मैं कैप्टन सागर सिंह, समर्थ समाज संघर्ष कमेटी तहसील नूरपुर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सबका सैनिक एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट पठानकोट। मेरा सरकार से अनुरोध है कि हमारे हिमाचल प्रदेश में 56% समर्थ समाज के व्यक्ति हैं जिनके साथ बहुत घोर अत्याचार किया जा रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे समर्थ समाज में जो 56% जो समर्थ समाज के व्यक्ति हैं उनको नौकरी में बराबर हिस्सा दिया जाए, क्योंकि सभी जैसे एससी, ओबीसी और एसटी समाज के साथ हर हक बराबर दिया जा रहा है। उनका हक अलग अलग बांटा गया है। जब जनरल समाज की बारी आती है तो उसी में भी उनको हक दिया जाता है। तो हम चाहते हैं कि उनके हक में हम कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, परंतु जब जनरल समाज का हक की बारी आती है, चाहे वो पंचायत में है, तो क्या होता है कि पंचायत में रिजर्वेशन किया जाता है कि अभी आप जनरल कास्ट का कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। उस समय एससी, एसटी और ओबीसी इलेक्शन लड़ते हैं, परंतु जब जनरल की बारी आती है तो उसमें भी सभी कास्ट उस इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। इसी प्रकार हमारी जो सर्विस है, हमारे बच्चों की नौकरी है, जो जनरल समाज का जब बारी आती है तो सभी एससी, एसटी और ओबीसी सभी भाग लेते हैं, परंतु जब एससी, एसटी और ओबीसी की बारी आती है तो हम उसमें सीट नहीं ले सकते हैं। और बाकी हमारे बच्चे जो हैं 24 साल तक उनको फार्म भर सकते हैं किसी भी नौकरी के लिए, परंतु जो अदर कास्ट है उनके लिए 27 ईयर तक वो फार्म भर सकते हैं। हमारी कास्ट का जनरल एक फार्म भरने के लिए उसको 1000 रुपया दिया जाता है, परंतु बाकी का 100 रुपया। ऐसा हमारे साथ सरकार ना करे। हमारा सरकार से अनुरोध है कि विधानसभा में हमारी समर्थ जो कमेटी संघर्ष का उधर एक गठन किया जाए, जिससे हमारी कोई सुनवाई हो सके, जिससे हम अपनी प्रॉब्लम को पेश कर सकें। हमारा यही एक सरकार से अनुरोध है। बाकी जय हिंद। हिमाचल हेडलाइन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।